एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। आई एम सिमरन सहानी एंड आज मैं आपको कराऊंगी रिवीजन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट चैप्टर ऑफ हिस्ट्री, भक्ति सूफी ट्रेडिशन। मैंने कई मीम्स पढ़े हैं इसके ऊपर, काफ़ी सारे जोक्स पढ़े हैं कि ये एक सबसे डिफिकल्ट चैप्टर है हमारी एंटायर हिस्ट्री का। बट अगर आपने मेरी वीडियो से इस चैप्टर को पढ़ा होगा तो आपको ये चैप्टर इनफैक्ट सबसे इजी चैप्टर लगा होगा ऑफ द एंटायर हिस्ट्री। नहीं पढ़ा है तो चैप्टर 6 भक्ति सूफी ट्रेडिशन मैंने 2 पार्ट्स में पढ़ाया, आप उससे जाके पढ़ सकते हो। सेकेंडली, अगर इस साल का सैम्पल पेपर देखा हो जो मैं बहुत पहले ही डिस्कस करवा चुकी हूँ हिस्ट्री स्टूडेंट्स, तो भक्ति सूफी ट्रेडिशन बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर हमें दिखाई दिया है। थिंकर्स, बिलीवर्स, बिल्डिंग, किंग्स एंड क्रॉनिकल्स एंड मेकिंग ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, ये 4 चैप्टर्स के इतने क्वेश्चन आए हैं एंड वैसे भी दीज आर द मोस्ट इंपॉर्टेंट चैप्टर्स फॉर योर बोर्ड एग्जाम। ठीक है, तो आज इस चैप्टर का भक्ति सूफी ट्रेडिशन का मैंने जितने इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लास्ट ईयर क्वेश्चन पेपर्स में से निकाल सकती थी वो मैंने निकाल के आपको रिवीजन कराने का प्लान करा है। और ऐसे ही अब मैं अपनी मर्जी से, वैसे मैं हिस्ट्री का फुल रिवीजन बैच कंप्लीट कर चुकी हूँ, हर एक चैप्टर के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन में 1 बारी वीडियो 2 बारी वीडियो बना चुकी हूँ। बट अब एज आई नो दैट एग्जाम बिल्कुल पास आने वाले हैं एंड आई वांट कि आपके इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पहले प्रिपेयर हो जाए, तो जब मेरा मन करेगा जो चैप्टर मुझे सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट लगेगा उसके इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस मैं डाल दूंगी। एंड जब हम हिस्ट्री का टेस्ट लेंगे तो वो पूरा का पूरा लाइव आके मैं टेस्ट कंडक्ट करूंगी हिस्ट्री का, तो वो इन्हीं क्वेश्चंस में से होगा। तो प्रिपेयर देम वेरी थॉरली। तो स्टार्ट करते हैं भक्ति सूफी ट्रेडिशन के मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। मिक्स्ड बैग है, 1 भी है, लॉन्ग भी है, शॉर्ट भी है। ठीक है, फर्स्ट क्वेश्चन, व्हाट डू यू मीन बाय हैगियोग्राफीज? एमसीक्यू फॉर्मेट में भी आ सकता है, शॉर्ट में भी शॉर्ट में आएगा। ठीक है, तो हैगियोग्राफीज और बायोग्राफीज ऑफ सेंट आर रिटन बाय देयर फॉलोअर्स। तो हैगियोग्राफीज होती क्या है ये लिख दिया, हैगियोग्राफीज आर द बायोग्राफीज ऑफ सेंट। बायोग्राफी होती है जैसे किसी क्रिकेट प्लेयर की बायोग्राफी हो गई, उसको हम कहते हैं बायोपिक, बायोग्राफी। बट अगर किसी सेंट की, साधु की, जैसे कबीर दास, गुरु नानक देव जी, अगर मीराबाई, अगर इनके ऊपर कोई इनकी जीवनी जैसे कहते हैं बायोग्राफी हम लिखेंगे तो उसे बायोग्राफी नहीं हैगियोग्राफी बोलते हैं। आफ्टर 18th century which 3 new deities appeared? ब्रह्मा, विष्णु, शिवा। नेक्स्ट क्वेश्चन, वर्शिप ऑफ गॉडेस इज ऑफन एसोसिएटेड विद दैश ट्रेडिशन स्पेशली नॉर्थ ईस्टर्न इंडिया। तो तांत्रिक कहा जाता है, आज के समय वाला तांत्रिक मत इमेजिन करो, जो वर्शिप ऑफ गॉडेसेस था उसको रेफर करा जाता था एज तांत्रिक। ठीक है, विच प्रिंसिपल डेटीज ऑफ वैदिक पैंथन बिकेम मार्जिनल फिगर्स नाउ? तो कौन से वैदिक पैंथन के मेन डेटीज हैं? अग्नि, इंद्र और सोम। नेक्स्ट, राइट द नेम ऑफ एनी 2 सूफी सिलसिलास। तो जो मेन इंपॉर्टेंट लर्न कर लो, चिश्ती, सुहरवादी, कादरी, कोई भी आप 2 लर्न कर लो। हु वॉज द फाउंडर ऑफ चिश्ती सिलसिला? तो शेख मोइनुद्दीन चिश्ती वॉज द फाउंडर ऑफ चिश्ती सिलसिलास। In which place ख्वाजा मुइनुद्दीन दरगाह was associated, is associated? तो अजमेर राजस्थान में है, अभी भी है ख्वाजा मुइनुद्दीन की दरगाह। Who were अलवर्स? मैंने लास्ट टाइम एक वीडियोस बनाई थी उसमें मैंने एक बहुत ड्रास्टिक एरर कर दिया था who were अलवर्स में। तो इन साउथ इंडिया द डिवोटीज ऑफ विष्णुज वर कॉल्ड द अलवर्स। ठीक है, गिव द नेम ऑफ एनी 4 वेल नोन रिफॉर्मर्स ऑफ भक्ति मूवमेंट। तो मीराबाई और बाकी के 3 आप बताओ। नेक्स्ट, राइट डाउन 2 ब्रॉड कैटेगरीज ऑफ भक्ति ट्रेडिशन। तो सगुण और निर्गुण भक्ति, मैंने पूरा एक्सप्लेन करा था एग्जाम में आपको इंपॉर्टेंट क्वेश्चन और डिटेल एक्सप्लेनेशन वीडियोस के अंदर। चैप्टर पढ़ लो जाके, फिर ये क्वेश्चंस आपको सब आते होंगे। हु एमर्ज्ड एज अ लीडर अराउंड हुम द डेवलपमेंट कम्युनिटीज ऑफ डिवोटी? तो भक्ति सेंट्स, मतलब कि कौन लीडर्स बने और फिर फॉलोअर्स आए। तो भक्ति सेंट्स थे जैसे कबीर दास, मीराबाई, बासवाना, अपार, ये सब थे हमारे सेंट्स और इनके साथ लोग एसोसिएट हुए, भक्ति में लीन होना उन्होंने सीखा, भगवान की, गॉड की, एंड भक्ति मूवमेंट स्टार्ट हो गया। व्हाट इज मीनिंग ऑफ लिंग्याट्स? तो लिंग्याट्स कौन है? वेयरर ऑफ लिंगास। द टर्म ग्रेट एंड लिटिल ट्रेडिशंस वर कॉइन्ड बाय विच सोशियोलॉजिस्ट? एक ये मुझे लगा इंपॉर्टेंट, तो रॉबर्ट रेडफील्ड ने निकाला था ये वर्ड, ग्रेट एंड लिटिल ट्रेडिशंस। द वैशवास मूवमेंट इन कर्नाटका लेड बाय विच पर्सन? तो बासवाना ने लेड करा था वैशवास मूवमेंट, वीराशावास। हु वॉज बासवाना? ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। बासवाना वॉज अ मिनिस्टर इन द कोर्ट ऑफ कालाचुरी रूरल एंड फाउंड वैराशिवा ट्रेडिशन। वैराशिवा ट्रेडिशन बासवाना ने फाउंड करा था। बाय विच अदर नेम वी नो द वैराशिवा ट्रेडिशन? यानी कि शिवा ट्रेडिशन जो है हमारा ये, तो लिंग्याट्स के नाम से ये जाना जाता है। What is Sharia? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। Sharia is the law governing the Muslim community. Next question, write the name of any 2 Sufi silsilas.
Chishti Suvarwadi Qadri. Who was the founder? What is the main principle of Sufism? Renunciation of worldly pleasure is the one of the main principle of Sufism. और भी काफ़ी principles होते हैं. What is the importance of Murshid in Sufi ideology? According to Sufism, an individual must have a religious guide, murid, through whom we can communicate to the God. तो according to Sufi ideology, एक ऐसे मुरीद होने चाहिए जो गॉड के बहुत कनेक्टेड पर्सन होते हैं. और अगर हम अपनी प्रॉब्लम्स लेके मुरीद के पास जाएंगे तो वो गॉड तक हमारी बात जल्दी पहुंचा देंगे. तो ये सूफिज्म जो था उसकी आइडियोलॉजी का एक मेन हिस्सा था. विच तामिल टेक्स्ट इज नोन एज तामिल वेदास? तो नलायरा दिव्या प्रदमन इज द Vedic text is a text which is called as Tamil Veda. ठीक है. It was composed by Alvar Sains. It is as important as 4 संस्कृत वेदास. जितने 4 संस्कृत के वेद हैं ना, हमारे ऋग्वेद, सारे वेदास के नाम बताओ कमेंट सेक्शन के अंदर, उतने ही इंपॉर्टेंट ये नलायरा दिव्या प्रदमन है इन द तामिल. Who was अंडल एंड करैकल अम्मैयार? ठीक है. तो अंडल कौन थी? वुमेन अलवर, और शी कंपोज मेनी पोएम्स. एंड करैकल अम्मैयार डिवोटी ऑफ शिवा थी, वुमेन डिवोटी ऑफ शिवा. बहुत इंपॉर्टेंट है, ये आएगा आपके एग्जाम में 100%. ठीक है. स्टेट हाउ हिस्टोरियंस ऑफ रिलीजन हैव क्लासिफाइड भक्ति ट्रेडिशन. तो भक्ति ट्रेडिशन को 2 तरीके से करा गया. सगुण भक्ति विद एट्रीब्यूट्स, और निर्गुण भक्ति कौन सी थी? विदाउट एट्रीब्यूट्स, यानी कि भगवान की कोई फॉर्म नहीं है. वी आर प्रेजिंग वन पावर, अ पावर विच इज इनविजिबल, निर्गुण भक्ति. बट सरगुण भक्ति विथ एट्रीब्यूट्स, आइडल वर्शिप, लाइक दिस. ठीक है. वॉन्डरिंग मॉन्क्स ऑफ लिंगायत ट्रेडिशन वर कॉल्ड एज जंगम. जो घूमते थे, उनके जो मॉन्क्स थे उन्हें जंगम कहते थे. गिव रीजंस फॉर हॉस्पिटलिटी बिटवीन नयनर्स एंड जैन एंड बुद्धिस्ट ट्रेडिशंस. तो कॉम्पिटिशन बिटवीन मेंबर ऑफ रिलेशन फॉर रॉयल पैट्रोनेज. तो कॉम्पिटिशन चलता था नयनर, जैन्स एंड बुद्धिस्ट के बीच में कि देखो ये होता था कि अगर कोई पैट्रोनेज, मतलब अगर कोई किंग उनके साथ एसोसिएट हो जाए तो उस ट्रेडिशन को, उस रिलीजन के और ज़्यादा फॉलोअर्स बन जाते थे, तो इसलिए कंपटीशन चलता था. मेंशन टू सोशल प्रैक्टिसेस सपोर्टेड बाय द लिंगायत्स. ये बहुत अच्छा रिफॉर्म था, जो एक प्रैक्टिस थी जो लिंगायत्स प्रेफर करते थे. पोस्ट प्यूबर्टी मैरिज, यानी कि बाल विवाह नहीं होना चाहिए. आफ्टर प्यूबर्टी मैरिज होनी चाहिए, जब बच्चों को समझ हो, फिजिकली एंड मेंटली वो डेवलप हो चुके हो. एंड री मैरिज ऑफ विडोज. विडोज की री मैरिज लिंगायत्स ने तब से सोच रखी थी, मतलब करते भी थे. द कंपोजिशन ऑफ कबीर वर कंपाइल्ड बाय. तो कबीर दास की जितनी भी कॉम्पोजिशन थी, दे वर कंपाइल्ड बाय. एंड क्या नाम था उनका? तो कबीर पंथ थी एंड दादू पंथ इन राजस्थान. ठीक है. कौन कौन से 2 कंपोजिशन है कबीर के? कबीर पंथ एंड दादू पंथ. नेक्स्ट, मीराबाई वॉज अ राजपूता प्रिंसेस फ्रॉम डैश. कहाँ की थी वो? मेरता की थी, इन मारवाड़. एंड मैरिड टू प्रिंस ऑफ सिसोदिया क्लैन ऑफ मेवाड़ इन राजस्थान. तो कहाँ पे बॉर्न थी और कहाँ पे मैरिज हुई, ये याद रखना है. राइट डाउन द कॉम्पोजिशंस ऑफ कबीर दास. तो कबीर बीजक एंड कबीर ग्रंथावली. डिस्क्राइब द मेन फीचर्स ऑफ लाइफ इन शेख निजामुद्दीन खानकास. तो इट वॉज सिचुएटेड इन गियाजीपुर. एंड व्हाट वाज द लाइफ? सेवरल रूम्स एंड बिग हॉल फॉर प्रेयर थी, बहुत सारे कमरे होते थे. शेख मेट विजिटर्स इन मॉर्निंग एंड इवनिंग. विजिटर्स को सुबह शाम को मिलते थे. इट वॉज अ सेंटर फॉर रेफ्यूजी ऑल्सो, यानी कि अगर कोई बेघर जाता था तो वहाँ उसको रेफ्यूजी सेंटर मिलता था. लंगर सिस्टम वॉज ऑल्सो देयर विच रैन आउट ऑफ फेथ. यानी कि लंगर सिस्टम चलता था जो किसके ऊपर चलता था? ऑन द बेसिस ऑफ द चैरिटी. मैनी एमिनेंट पर्सनैलिटीज ऑल्सो विजिटेड दियर. सारे बड़े बड़े राजाज वहाँ जाते थे. सर्टेन प्रैक्टिसेस वो परफॉर्म्ड एट खानकास लाइक. एंड शेख अपॉइंटेड सेवरल स्पिरिचुअल सक्सेसर्स. वो अपने सक्सेसर करते थे कि अगर उनकी डेथ हो जाए तो उनके बाद कौन संभालेगा पूरा का पूरा सिलसिला. ठीक है. एनालाइज द रिलेशन विच एग्जिस्टेड बिटवीन चिश्ती सूफी सेंट्स एंड द स्टेट. ठीक है. तो स्टेट और सूफी सेंट्स के बीच में क्या रिश्ता चलता था, कैसे उन लोगों के एडमिनिस्ट्रेटिव लेवल पे भी सूफीज बहुत हेल्प करते थे. लेट्स सी. तो सूफी स्टेट मेंटेन डिस्टेंस फ्रॉम वर्ल्डली अफेयर बट एक्सेप्टेड डोनेशंस एंड ग्रांट्स फ्रॉम स्टेट. यानी कि राजा जो डोनेशंस करता था. अब डोनेशंस किस लिए चाहिए होती थी? रेफ्यूजी सीख करवाना है, अच्छे अच्छे कमरे बने होने चाहिए, लोग आके रुक सकें, लंगर चल रहा है, तो उसके लिए डोनेशन ये एक्सेप्ट कर लेते थे. किंग सेटअप चैरिटेबल ट्रस्ट, गिव टैक्स फ्री लैंड. किंग लैंड ग्रांट्स करते थे, उनको जगह देते थे कि यहाँ पर अपनी दरगाह बना लो, अपना रिक्वायरमेंट. तो डोनेशन जो थी वो उनकी हेल्प करती थी, उनकी डेली रिक्वायरमेंट. जैसे मैंने कहा लंगर हो गया, इतने सारे लोगों का रहने का बंदोबस्त करना, उस समय वो डोनेशन हेल्प करती थी. डोनेशन वो नॉट यूज फॉर पर्सनल यूज़. वो उस डोनेशन को खुद के यूज़ किए कि भैया हम घूमने चले, हम सोने की चीज़ें खरीद लें, हम महंगे महंगे कपड़े पहन लें. वो खुद पे यूज़ नहीं करते थे. इट वॉज यूज फॉर एवरीबडी. ठीक है. तो यहाँ पे नेक्स्ट देखते हैं हम.
किंग्स ऑफन नीड द सपोर्ट ऑफ द सूफी सेंट्स फॉर देयर डिसीजन। अब हमें ये तो बता दिया सूफी सेंट्स को क्या हेल्प मिलती थी, उन्हें पैसे मिलते थे, डोनेशन, जो वो यूज़ करते थे फॉर द सोशल वेलफेयर। अब किंग को क्या मिलती थी, कोई इंपॉर्टेंट डिसीजन होते थे तो उसमें सूफी सेंट्स उनकी हेल्प करते थे। अब जनता को कोई बात समझानी हो तो अगर किंग समझा रहा है तो बाई चांस अगर जनता ना माने, बट अगर कोई सूफी सेंट आके कहते थे तो वो मान जाते थे। किंग्स कंस्ट्रक्टेड देयर टूम्स नियर सूफी श्राइन्स एंड खानकास। हमेशा जो किंग्स होते थे अपने बड़े बड़े महल ना सूफी श्राइन्स और खानकास के पास में बना लेते थे। Both the kings and saint expected certain established ritual to be performed, example prostration, किसिंग ऑफ द फीट। तो हमेशा वो ऐसे किसिंग ऑफ द फीट और देख के झुक के सलाम करना, वो वाले जो इनके मेन ट्रेडिशंस थे, इनको सब फॉलो करते थे। अब एक और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन देखते हैं यहाँ पे हम, एक्सप्लेन विद द एग्जांपल व्हाट हिस्टोरियंस मेड बाय द इंटीग्रेशन ऑफ कल्ट्स। तो कल्ट्स मतलब क्या होता है, ये मैंने आपको बताया था कल्ट क्या है, कोई भी एक प्रैक्टिस, रिलीजियस प्रैक्टिस जो डाइवर्स होती रहती है, मर्ज होती रहती है और एक बिल्कुल ही एक डिफरेंट ग्रुप निकल आता है, अ ग्रुप प्रैक्टिसिंग अ रिलीजियस बिलीफ, ऐसे आप याद कर लो। तो 2 प्रोसेसेस वर एट वर्क, डिसहेमेंटेशन ऑफ ब्राह्मणिकल आइडियाज और द एफर्ट्स ऑफ ब्राह्मण्स टू रिवर्क द बिलीफ एंड प्रैक्टिसेस ऑफ अदर सोशल वुमेन एंड शूद्रास। चेंजेस लाने की कोशिश करी जाती है ब्राह्मणिकल आइडियाज में। डीटी जगन्नाथ वॉज सेड टू बी फ्रॉम ऑफ विष्णु। अलग अलग कल्ट्स निकल रहे थे, जैसे कि जगन्नाथपुरी में गॉड को उनको जगन्नाथ जी जो थे उनको विष्णु का ही अवतार माना जाने लगा था। विष्णु वॉज विजुअलाइज इन डिफरेंट फॉर्म्स। द वर्शिप ऑफ गॉडेस की वर्शिप भी होने लगी इन द फॉर्म ऑफ स्टोन स्मियर्ड विद ऑचरे एंड वॉज वाइड स्प्रेड। तो गॉडेस वर्शिप भी स्टार्ट हो गई थी। लोकल डेटीज वर मेड अ पार्ट ऑफ द पुरानिक ट्रेडिशंस। अब पुरानिक ट्रेडिशन में लोकल डेटीज को इन्वॉल्व करने लग गए थे। तो ये थे डिफरेंट इंटीग्रेशन ऑफ कल्ट्स। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, बहुत इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन है, डिस्क्राइब द ग्रोथ ऑफ चिश्ती सिलसिला। ठीक है, तो ये आंसर है, आप देखते रहो इसको, मैं पूरा रीड नहीं कर रही हूँ। ये आंसर आपका यहाँ पे कंप्लीट हो गया है। ठीक है, यू कैन टेक द स्क्रीनशॉट। और नेक्स्ट क्वेश्चन ये इसका लास्ट हो गया। ठीक है, तो विद दिस आई एम एंडिंग दिस वीडियो। बेस्ट ऑफ लक फॉर योर बोर्ड एग्जाम। ऐसे ही मैं आपको, अब मैंने यहाँ पे आपको इतने सारे MCQ 1 मार्क कराए और 4 से 5 शॉर्ट क्वेश्चन कराए हैं जो बहुत इंपॉर्टेंट है आपके बोर्ड्स के लिए। ओके, तो अब हम नेक्स्ट वीडियो में लॉन्ग क्वेश्चंस करेंगे। लॉन्ग क्वेश्चंस मैंने आपको बताया मैं एक कंबाइंड वीडियो बनाऊंगी, बुक 1 की, बुक 2 की, बुक 3 की। अभी आप लोग ये सब कंप्लीट कर लो एंड यू विल गेट दोज 3 वीडियोस, बुक 1, बुक 2, बुक 3। उसके जितने लॉन्ग है यू विल डू, एंड उसके बाद आपका बोर्ड एग्जाम में 100% मार्क्स आने से तुम्हें कोई नहीं रोक सकता है। तो बेस्ट ऑफ लक। इफ यू हैव एनी क्वेरीज रिलेटेड टू हिस्ट्री, पॉलिटिकल, इको, ज्योग्राफी, कोई भी है, हिस्ट्री का रिविजन बैच चेक करो, मैं सब कुछ पढ़ा चुकी हूँ, पढ़ाई करो। इंस्टाग्राम पे मैं न्यू नोट्स डालूंगी सारे के सारे चैप्टर्स के। अब ये क्वेश्चन है, ये सब मैं अपलोड करूँगी, पिक्चर्स जो इंस्टा नहीं यूज़ करते हैं वो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में से लेंगे। सो थैंक यू सो मच वॉचिंग दिस वीडियो। बेस्ट ऑफ लक, बाय बाय, एंड आई विल मीट यू इन द नेक्स्ट वीडियो।